अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग के इस कोर्स में हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस करते हैं और उन न्यूमेरिकल मेथड्स को टेस्ट या वैलिडेट करने के लिए हम मैटलैब यूज़ करते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल में मेथड्स डिस्कस करने पे आएंगे। सबसे पहले जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना या रूट फाइंड करना क्यों ज़रूरी होता है, हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समझ लें कि एक सिस्टम है, इसको हमने इनपुट x दी है और इसकी आउटपुट y है। अब ये जो आउटपुट y है ये x का एक फंक्शन है। अगर हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाए, तो हम इस रूट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x की वो वैल्यू यानी इनपुट की वो वैल्यू जिस पर सिस्टम अनस्टेबल हो जाए उसे पोल कहते हैं। तो इस पोल को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम इस इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। रूट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स। रियल रूट्स को फाइंड करने के लिए ब्रैकेटिंग मेथड और ओपन मेथड होते हैं। और अब ब्रैकेटिंग मेथड में बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है। हम बाइसेक्शन मेथड डिस्कस करेंगे। ब्रैकेटिंग मेथड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रैकेटिंग मेथड को ब्रैकेटिंग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हम x की वैल्यूज़ का एक बड़ा सा इंटरवल, एक बड़ी सी ब्रैकेट ले लेते हैं। जैसे हम ये ब्रैकेट ले लेते हैं, फिर उसके हम सब इंटरवल्स लेते हैं और इसमें जिनमें रूट नहीं होता हम उसे निगलेक्ट करते जाते हैं। जैसे हमने ये 3 सब इंटरवल लिए, इस वाले और इस वाले में रूट नहीं था, हमने इसे निगलेक्ट कर दिया, हम इस वाले में आ गए। हमने इस वाले को अपना मेन ब्रैकेट बना लिया। अब इस मेन ब्रैकेट को हम किसी पॉइंट से स्प्लिट करेंगे तो ये 2 बन जाएंगी। अब इसमें रूट नहीं है, हमने इसे निगलेक्ट किया, हमने इसे मेन ब्रैकेट बना लिया। इस मेन ब्रैकेट को हमने फिर स्प्लिट किया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। इस वाले पार्ट में फिर से रूट नहीं है, हमने इसे निगलेक्ट कर दिया, हमने इसे मेन ब्रैकेट बना लिया, फिर हमने इसे स्प्लिट किया तो इसके 2 पार्ट हो गए। अब इस वाले में भी रूट नहीं है, हमने इसे साइड पे कर दिया और इस वाले में रूट है, हम इस पर आ गए। हम इतने बड़े इंटरवल से इतने छोटे से इंटरवल में आए और हम अपने रूट के क्लोज होते जा रहे हैं। बाइसेक्शन ब्रैकेटिंग मेथड से हम इसी तरह अपना रूट के करीब आते आते रूट को फाइंड कर लेते हैं। अब ये तो हमारे सामने था, रूट तो हमने पता कर लिया किस इंटरवल में रूट है और इस इंटरवल में रूट नहीं है। हम मैथमेटिकली या न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करते हुए कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक जनरल रूल है कि अगर x की 2 वैल्यूज़ है x1 और x2, तो अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो इस इंटरवल में जिसकी बाउंड्रीज x1 और x2 है, ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे यानी कि 1 3 5 7। ये एग्जाम्पल है, ये कर्व है जो एक रूट बना रही है यानी कि एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है। ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 से करस्पॉन्डिंग एफ x1 जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वो x से नीचे है, एफ x2 जो है वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। तो क्या ऑड नंबर ऑफ फ्रूट्स इस इंटरवल में है, हम काउंट करते हैं तो ये ऑड नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी x1 के करस्पॉन्डिंग एफ x1 नेगेटिव है और x2 के करस्पॉन्डिंग एफ x2 जो है वो पॉजिटिव है। हम नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। और इस इंटरवल में कितने रूट्स हैं, ऑड नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए, तो 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। इसी तरह एक दूसरा रूल होता है कि अगर एफ x1 और एफ x2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में इवन नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे यानी कि 0 2 4 6। इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर x1 ये है, एफ x1 इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो पॉजिटिव है, x2 के करस्पॉन्डिंग एफ x2 जो है वो पॉजिटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। और क्या है, इस इंटरवल में x1 x2 के इंटरवल में इवन नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 0 रूट है, तो मतलब ये ट्रू है। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ भी एफ x1 एफ x2 जो है वो पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा और नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो 2 हैं, 1 और 2, यानी कि इवन नंबर ऑफ फ्रूट्स के केस में एफ x1 और एफ x2 का जो आंसर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होता है। अब ये तो 2 केसेस आ गए, तो हमें किसे प्रेफर करना चाहिए। जो ये पॉजिटिव वाला केस है इसमें 0 रूट आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि इस इंटरवल में कोई रूट ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 रूट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूट ना हो। लेकिन जो ये वाला रूल है, इस केस में जब नेगेटिव आएगा आंसर तो एटलीस्ट 1 रूट तो होगा, यानी कि अगर एफ ऑफ x1 और एफ x2 का आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है x1 और x2 के दरमियान एटलीस्ट 1 रूट तो मौजूद है। इसलिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। हमने पहले बात की थी कि हम जो अपनी इनिशियल ब्रैकेट होती है उसको एक स्प्लिटिंग पॉइंट से 2 ब्रैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये स्प्लिटिंग पॉइंट बिल्कुल मिड में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है और ये साइड पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसी बेसिस पर ब्रैकेटिंग मेथड को 2 मेथड्स में डिवाइड किया जाता है, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड हम जो डिस्कस करेंगे आज, उसके अकॉर्डिंगली
जो मेन ब्रैकेट होती है उसको हम बिल्कुल सेंटर से यानी कि मिड पॉइंट से स्प्लिट करते हैं और 2 हाफ्स हो जाते हैं, एग्जैक्टली हाफ हाफ हो जाता है वो हमारी जो ब्रैकेट होती है। अब मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। हमारी जो एक्स अपर होती है यानी कि जो अपर बाउंड्री होती है और एक्स लोअर यानी कि जो लोअर बाउंड्री होती है, उन दोनों को प्लस करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारा हम फ़र्ज़ करते हैं हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो ये फ़ंक्शन जिसकी हमने पहले भी बात की थी, ई पर माइनस एक्स। उसके लिए मैंने जो इंटरवल अज्यूम किया है वो है कि -2 से 2, तो -2, -1, 0, 1, 2 पर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ देख लेती हूँ। -2 और -1 पे जो एफ -2 और एफ -1 है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम ये इंटरवल नहीं ले सकते, मतलब इसमें रूट हो भी सकता है, 2, 4, 6 रूट्स हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कोई रूट ना हो। एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 0 भी पॉजिटिव हैं, तो इनका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो हम ये भी ले सकते हैं। एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 जो है, इनका आंसर नेगेटिव आएगा, इनका प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि एफ 0 1 पॉजिटिव 1 है और एफ 1 जो है वो -0.6832 है, तो हम ये वाला इंटरवल लेंगे। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। हमने मेन ब्रैकेट जो अपनी 0, 1 बना ली है। सबसे पहले हम अपनी इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन का एक्सपेक्टेड रूट होगा। 0 + 1/2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब हम इसकी 2 ब्रैकेट्स बना लेंगे दो जो हमने स्प्लिट करने के बाद जो 2 बनाई है। 0, 0.5 और 0.5 और 1 के 2 इंटरवल्स बन गए। अब हम देखते हैं कि इस इंटरवल में रूट है या इस इंटरवल में रूट है, किस में है। एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0.5, 0 जो है ये पॉजिटिव है और 0.5 की वैल्यू 0.1606 होती है, तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। यानी कि इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा और इसमें रूट हो भी सकता है, रूट नहीं भी हो सकता। लेकिन एफ ऑफ 0.5 पॉजिटिव है और एफ 1 जो है वो नेगेटिव है, जैसे हमने पहले देखा था। तो इसका प्रोडक्ट का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि इस इंटरवल में एटलीस्ट एक रूट तो होगा। तो अब हम इसको अपना मेन ब्रैकेट जो है वो बना लेंगे। अब ये आइट्रेशन नंबर 2 है। अब हम इसको भी मिड पॉइंट इसका फाइंड करेंगे। वो हमारा सेकेंड आइट्रेशन का मिड पॉइंट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रूट हो जाएगा। जब 0.5 + 1/2 करते हैं तो 0.75 आता है। अब हम इस ब्रैकेट को मज़ीद 2 ब्रैकेट्स में स्प्लिट कर देंगे। एक होगी 0.5, 0.75 का इंटरवल और एक 0.75 और 1 का इंटरवल। इसी तरह हम 0.75 फाइंड करेंगे और इन दोनों के प्रोडक्ट को जज करेंगे। एफ ऑफ 0.75 जो है वो -0.277 है। एफ ऑफ 0.5 यहाँ पे हमने पॉजिटिव निकाला था, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि इस इंटरवल में रूट मौजूद है। इसी तरह नंबर ऑफ आइट्रेशंस करते 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 हम अपने रूट के क्लोज जाते हैं। अब ये कि तो हम आइट्रेशंस करते जा रहे हैं, तो हमारा ये जो सारा प्रोसेस है ये कब स्टॉप होगा, हमें कब स्टॉप कर देना चाहिए। आइडियली आइडियली तो हमें अपने प्रोसेस को तब स्टॉप करना चाहिए जब हमें एग्जैक्ट हमारा रूट मिल जाए जिसमें एफ ऑफ एक्स आर जो है वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है कि एग्जैक्ट वो वाली वैल्यू हमें मिल जाए। लेकिन हमेशा एग्जैक्टली वो वैल्यू कम आइट्रेशंस में नहीं मिला करती है, हम उसके बहुत क्लोज आ जाते हैं, कुछ डेसिमल पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, लेकिन अभी बिल्कुल एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आता। तो इसके लिए फिर हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या रखें, हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ाते रहना पड़ेगा, तो इस तरह टाइम भी ज़ाया होगा। और अगर कोई पॉइंट 0.001 का या 4 का डिफरेंस है, तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जिसके लिए हम इतनी ज़्यादा आइट्रेशंस करें। इसके लिए हम एरर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रू एरर की बात करते हैं। ट्रू एरर बेसिकली होता है हर आइट्रेशन में जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है उसका ट्रू वैल्यू, यानी कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, उस वैल्यू के साथ डिफरेंस। इसकी हम रिलेटिव वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि होती है एक्स आर माइनस एक्स टी डिवाइड बाय एक्स टी, और परसेंटेज में हमें करना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि हमने ट्रू वैल्यू हर आइट्रेशन के बाद हमने ट्रू वैल्यू के कितना कितना करीब आ जाते हैं। तो एटलीस्ट जब हम 5% या वो गिवन होती है कि कितनी टॉलरेंस मतलब कितनी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, तो जब 5% से या 3% से कम हो जाता है तो हम उसके बाद अपने जो आइट्रेशन है उस सारे प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और हम उसी को उस वक्त जो एक्स आर आती है हम कहते हैं कि यही हमारा आंसर है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि एक्स टी या ट्रू वैल्यू जो है वो हमें हमेशा अवेलेबल नहीं होती। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में जो दूसरा एरर हम डिफाइन करते हैं वो है अप्रॉक्सीमेट एरर। अप्रॉक्सीमेट एरर जो है वो
प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू, जो प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू आती है और जो करंट आइट्रेशन की वैल्यू आती है उनका डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी रिलेटिव वैल्यू हम निकालते हैं। xi+1 ये करंट आइट्रेशन की वैल्यू और xi जो है ये प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं करंट आइट्रेशन की वैल्यू से, और अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अप्रॉक्सीमेट एरर इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक तो ये डिक्रीजिंग होता है, हम जब इसका ग्राफ देखेंगे तो हम देखेंगे इसका ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग होता है, यानी कि हर बार जब हम आइट्रेशन करते जाते हैं तो ये डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है। दूसरा, ये मोस्ट ऑफ द केसेस ई ए जो है वो ग्रेटर देन ई टी होता है, ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ये भी ग्राफिकल है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है, कभी कम भी हो सकता है। और दूसरा, इसमें हमें, और जो मेन रीज़न है, इसमें हमें एक्स टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें जो भी इनपुट्स हैं वो हमें गिवन होती हैं। इस तरह जब अप्रॉक्सीमेट एरर भी लेस देन 5% हो जाता है, तो चूँकि हमने कहा कि ई ए मोस्ट ऑफ द केसेस ई टी से ज़्यादा होता है, तो अगर अप्रॉक्सीमेट एरर 5% से कम हो गया तो मतलब ई टी तो 5% से कम है ही, यानी कि हम ट्रू वैल्यू के बहुत करीब आ गए हैं। तो फिर इस तरह जब हम 5% या फिर जो भी हमें क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है उससे कम, उस एरर उस परसेंटेज से कम हो जाते हैं, तो फिर हम अपने इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, और उस वक्त जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसे हम अपना मेन आंसर बना देते हैं।